दादी जी ईमानदार व्यक्ति की कोई कहानी सुनाओ ना। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। हर दिन सुबह सुबह उठकर वह अपने खेतों में काम करता और अपने परिवार का पेट पालता। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था और ईमानदारी से जीवन यापन करता था। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने जमीन में एक बड़ा सा घड़ा देखा। उसने घड़ा खोला तो देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे कहा कि यह धन उसका नहीं है। उसने सोचा कि गांव के मुखिया को ये बताना चाहिए। रमेश घड़ा उठाकर गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे इनाम देने का फैसला किया। उन्होंने रमेश को घड़ा के आधे सोने के सिक्के देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रमेश ने विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा, मुखिया जी, मैं इस धन का हकदार नहीं हूँ। ये धन उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसका यह है। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी और सरलता से प्रभावित होकर घोषणा की कि वह धन गांव के विकास में लगाया जाएगा। उन्होंने रमेश को गांव का सम्मानित सदस्य बना दिया और सभी गांव वाले उसकी ईमानदारी की सराहना करने लगे। समय बीतता गया और रमेश की ईमानदारी और मेहनत के कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसने अपने खेतों में अधिक मेहनत की और धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय हो गया। गांव वाले उसकी ईमानदारी की मिसाल देते और अपने बच्चों को रमेश की कहानी सुनाकर ईमानदारी का पाठ पढ़ाते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। हमें कभी भी गलत तरीके से प्राप्त धन या संपत्ति का लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी और संतोष ईमानदारी और मेहनत में ही निहित है।